बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है किसकी कक्षा 8वीं विषय गणित की, और ये पेपर किसके द्वारा बनाया गया है, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। और जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित हिंदी माध्यम और किस कक्षा के लिए, कक्षा 8वीं के जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के सही उत्तर आपको हम यहाँ बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। जो आपको ये दिया गया है इसके अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन है। गुण का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय, बी नंबर गुणात्मक तत्समक, सी नंबर गुणन का साहचर्य और डी नंबर गुणन का प्रतिलोम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर गुणन का क्रम विनिमय। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है आपका, समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण 2y बराबर 5y ऋण 21 का हल होगा। तो अब इसका हल आप कैसे बता पाएंगे, जब तक आप इसको हल करके नहीं देखेंगे तो आपको नहीं मालूम होगा कि इसका हल क्या होगा। तो देखिए इसका हल कैसे निकालेंगे हम। तो ये 2y है, तो हम धन 5y का पक्षांतर की, तो ऋण 5y बराबर ऋण 21। 2y में से 5y घटाए तो कितना बचा, ऋण 3y बराबर ऋण 21। तो y बराबर क्या होगा, ऋण 21 भागित ऋण 3। ऋण 3 का भाग 21 में कितने बार गया, 7 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर। कौन सा आंसर सही है, सी नंबर, पहले का ए नंबर। फिर इसके बाद देखिए आपको दिया प्रश्न नंबर 3, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। जो 23 का घन में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप 23 का घन यानी इसका इकाई का अंक क्या है, 3 गुणित 3 है, 3 बार गुणा कर लीजिए। 73 का 9 9 3 27 और 27 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो इसमें आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इसमें इकाई का अंक 7 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा, सी नंबर 7। सी नंबर का 7 आ गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है, 120 का 20% है। ए नंबर 20, बी नंबर 24, सी नंबर 120 और डी नंबर 240। तो आपको 120 का 20% कैसे निकालेंगे। देखिए 120 का अर्थ होता है गुणा, 20 भागित 100, प्रतिशत का क्या हो गया, भागित में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो गए, बचा क्या आपका 12 गुणित 2, 12 में 2 का गुणा की 12 दूनी 24। तो इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर कौन सा होगा, बी नंबर 24। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न कौन सा दिया हुआ है, देख सकते हैं आपका प्रश्न नंबर 5। और ये प्रत्येक प्रश्न आपके कितने अंक के, 1 अंक के हैं। यदि आपने सही कर रहा है तो आपको पूरे अंक इससे प्राप्त होंगे। तो चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ आपको जो 3 सेंटीमीटर लंबाई वाला ये क्या है, घन की भुजा है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, 6a का वर्ग। 6a का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का वर्ग। उसके बाद 6, 3 का वर्ग 9 और सेंटीमीटर का वर्ग, तो इसको क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग। 9 छिंग 54, तो कितना आ गया ये 54 वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग लिखे। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे है क्या, देखिए ऑप्शन में है कि 4 ऑप्शन में 54 वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं, चलिए आंसर हम देख लेते हैं है क्या इसका। पहले ए नंबर में दिया 54, बी नंबर में 54 सेंटीमीटर दिया है, सी नंबर 54 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और डी नंबर 54 घन सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल कायम रहता है, वर्ग में रहता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका 14 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से बच्चों ये आपका जो क्या था, सही विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न थे। सही विकल्प चुनकर लिखना था। ये 5 अंक थे, यदि आपने सही किए तो आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका रिक्त स्थान कहाँ से कहाँ तक है, 6 से 10 तक है। निर्देश दिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं के खालिस्तान लिए 0 1 तत्समक है। तो यहाँ पे जो आपको दिया है ना, तो ये आ जाएगा आपका जो परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्या यहाँ पे आपके खालिस्तान में आ जाएगी। परिमेय संख्या क्या होती है, 0 1 तत्समक है। परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या ही 0 1 तत्समक है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 में दिया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लंब, क्या होते हैं, लंब होते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता
खालिस्तान होती है तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या दोनों पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों पर लगाया जाता है। दोनों मीन्स कर माल की आपूर्ति और सेवा, इन दोनों पर लगाया जाता है। इसके बाद अगला है किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के खालिस्तान का योग होता है। प्रश्न क्या है आपका, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के खालिस्तान का योग होता है तो उसके क्षेत्रफलों का योग होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके खालिस्तान में, क्षेत्रफलों का योग होता है। इस प्रकार से ये आपका 5 अंक का कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी सरल है, आप देख सकते हैं बहुत सरल है। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया, इसका हल क्या हो जाएगा, ऋण 4/9 धन कोष्टक में ऋण 4/9। तो इसका हल क्या हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, 9 हर समान है तो ऋण 4 बराबर ऋण 8/9। इसका हल हो गया ऋण 8/9। फिर यहाँ पे दे दिया प्रश्न नंबर 12, एक जेड धन जेड वर्ग धन जेड की घात 3 रेखिक व्यंजक है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों। तो ये रेखिक व्यंजक नहीं है, ये क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3 है। इसके बाद 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 625 का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर लेंगे, देखिए 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। 625 तो 625 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, और जिसके जोड़े बन जाते हैं वो क्या होंगे, वर्गमूल के बाहर आ जाएंगे। देखिए किसके जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, 5, ये 1 5 का जोड़ा बचा 5 गुणित 5, तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25। इसी प्रकार 64 का घनमूल निकालना, तो 64 का घनमूल भी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितने बार अभाज्य गुणनखंड आएंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। और घनमूल निकालना है तो कितने जोड़े बनेंगे, 3 3 के, तो 1 2 3 का जोड़ा बना बाहर हो गया, और 1 2 2 दूनी 4। तो इस प्रकार ये आपका 64 का घनमूल कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार 3/4 को प्रतिशत में बदल सकते हैं। 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया, यहाँ कंफ्यूज है प्रश्न में, देख लेना। ये दिया ऋण 3/4 गुणित ऋण 4/15। फिर ये 4 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, गुणित 0/7 का मान। जब 0/7 का गुणा हो रहा है तो ये पूरे मानों को क्या कर देगा, 0 करेगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल करके देखेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो देखो एक पासे में कुल अंक कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं, और 4 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 और 6, यानी कितनी हो गए, 2/6। प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, 1/3। इस प्रकार से इसे भी आप हल कर सकते हैं। फिर एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो कुल गेंद कितनी है, 6, और एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना कह रहा है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक गेंद है तो 1 और कुल परिणाम 6, 1/6 आ जाएगा। इसी प्रकार किसी संख्या का दुगुना करने पर संख्या की 100% वृद्धि। इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका ये जो पेपर था कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक, ये बहुत ही सरल पेपर आया था, और इसी प्रकार का पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या बताया, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित कक्षा 8वीं के जो प्रश्न थे उनके सही विकल्प और कुछ प्रश्नों को हल करके बताया। यदि आपको ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।